बाप बोले तो आप। अब शादी तो पक्की ही समझो पंडिताइन। राधे राधे, इधर राधे उधर राधे। ये पंडित विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी पूरी सेटिंग करके आया है। जजमान राम प्रसाद जी को खानदानी बहू चाहिए थी और उन्हें मेरे खानदान के अलावा खानदानी बहू कहाँ मिलेगी? हाँ, लेकिन कुंडली तो मिलनी चाहिए ना। अरे दुर्भाग्य से बनी संगनी, इस पूरे शहर की कुंडलियां बनाता कौन है? ये पंडित विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी। राधे राधे, इधर राधे उधर राधे। मौका मिले तो अपना साधे। तो पापा मेरी शादी हो जाएगी ना? हो गई को हो जाएगी बोलती है बेटी। हेलो हेलो पंडित जी, मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ। जजमान आप? आनंद आ गया, आपका फोन आया तो। सत्य पूछिए जजमान, तो मैं आपके फोन का ही इंतजार कर रहा था। ये जजमान कब आ रहे हैं लड़की देखने के लिए? यह मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि राघव ने आपके पास वो शादी का मुहूर्त निकलवाया है क्या? अरे बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं तो सोच रहा था जजमान कि पहले आप आकर लड़की देखेंगे, बाकी की बातें हम आगे कर लेंगे। यदि आप कहें जजमान तो मैं मोहन की शादी का मुहूर्त निकाल दूं। अरे मैं मोहन की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राघव ने आपसे शादी का मुहूर्त निकलवाया कि नहीं? जी जजमान, मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे मोहन के बारे में बात की थी और अब आप राघव के बारे में बोल रहे हैं। मैंने तो सुना है कि राघव पहले से ही शादीशुदा है। हाँ, राघव शादीशुदा है भाई। उसकी बीवी मेरे सामने यहाँ बैठी हुई है, खड़ी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ जजमान कि ये बात ठीक नहीं है। यदि अगर फिर भी आपको राघव की दूसरी शादी करवानी है तो आपको पहले राघव की पहली पत्नी को तलाक दिलवाना होगा। लेकिन पापा मैं दूसरी बीवी नहीं बनूंगी। मना कर दो, चाहे मेरी बेटी जिंदगी भर कवारी बैठी रहे, दूसरी बीवी नहीं बनेगी। ये भगवान, अभी दूसरी शादी हुई नहीं है। लेकिन दूसरी शादी की बात ही क्यों करना? चुप करो। हे भगवान, पंडित जी के घर में तो भूचाल आ गया है। मुझे लगता है ये राघव के चक्कर में मोहन की भी शादी अटक जाएगी। गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की ये फोन करके। बाबा क्या हो रहा है? मैं भी वही जानना चाहता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। क्या हो रहा है ये? कौन है वो? कौन पूछ रहा है? मुंह मत खोल, जब भी मुंह खोलता है कुछ नहीं बोलता है। मुंह बंद रख और बता कौन है वो। बता। मुंह बंद रख के कैसे बताऊंगा? तो फिर मुंह खोल के बताइए ना, कौन है वो? मेरी सौतन दूसरी वाली। तुझे शर्म नहीं आती है ऐसी हरकतें करते हुए? आज तूने ये हरकत की है, कल उठ के ये दोनों अगर हरकत करने लगेंगे तो क्या होगा? पता है फिर मैं क्या करने वाला हूँ? सबको घर से बाहर निकाल दूंगा, नहीं तो खुद मैं चला जाऊंगा। पिताजी आप क्यों जाएंगे घर छोड़ के? आप इनके बारे में पूछिए, उस दूसरी वाली के बारे में पूछिए। पता नहीं इस घर का क्या होगा। मधु, बुद्धू, अब तू मुझे बताएगा वो क्या रहा है? नहीं बताएगा?
ठीक है, मैं खुद पता लगाता हूँ कि वो लड़की कौन है। मधु, क्या कमी है मुझ में? क्या मैं मॉडर्न नहीं हूँ? खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं बुढ़ी बाबा, मतलब हाँ हो। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? देखो मधु, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है। वैसा नहीं है तो फिर कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक सोच रही थी। तुम कितने दिनों से मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते, मेरे पास आके बैठते तक नहीं, और तो और मुझे प्यार भी नहीं जताते। देखो मधु, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। हाय हाय, अब तो मेरी कसम भी खा ली। तुमने मेरी कसम इसीलिए खाई ना ताकि मैं मर जाऊं और उसका रास्ता साफ हो जाए। पर मैं भी नहीं मरूंगी, मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर वो है कौन। हाँ। देखो मधु, कहाँ गई? ओ, देखो मधु, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, समझे तुम? भाभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भैया ऐसा कुछ करेंगे। कुछ भी मत बोल, बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं। तो तुमने क्या ये सब सोच समझ के किया था? भाभी, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की का पता लगाऊंगा और ये भी देखूंगा कि वो इस घर में ना आए। तू पता लगाएगा ना? जा पता लगा, और पता चले तो प्लीज मुझे भी बताना यार। भैया, आपको क्या लगता है भाभी अकेली है? नहीं, अब वास्तु खराब हो गई तो क्या हुआ? मैं भाभी के साथ। भाभी, मैं पता लगा के आता हूँ। हाँ?